हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम टारगेट एचपी टेट। एचपी टेट के लिए हम केमिस्ट्री का पोर्शन कर रहे थे। तो उसी कड़ी में आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5, जो कि है सबका फेवरेट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो उसके बारे में हम सब देखेंगे। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सबसे इंपॉर्टेंट तो वही रहती हैं। केमिकल इम्पोर्टेंट हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो ईजी होती हैं, वो तो सबने पढ़ी रखी होती है और वो सभी ने वही रेडी होती हैं। तो चलिए देखते हैं हम आज के चैप्टर में कि क्या 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 हमें अच्छा आज हमने करना है, तो उनको डिटेल में करते हुए चलेंगे। तो ठीक है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, क्योंकि हम यहाँ पे मैं आपको हिमाचल प्रदेश की सारी अपडेट्स के साथ साथ आपकी एजुकेशन से रिलेटेड मैं आपको वीडियो जो डालता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा इंट्रोडक्शन। भाई देखिए, बोला कि हमारे पास कुल मिला के 115 एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स में उसमें हमारे मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं और मेटलॉइड्स भी हैं। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? जो जिनकी प्रॉपर्टीज़ कुछ हद तक मेटल्स की होती हैं और कुछ हद तक नॉन मेटल्स की होती हैं। अब मेटल्स होती क्या है? सबसे पहला हमारा टॉपिक है मेटल्स। तब मेटल्स होती क्या है? बोले मेटल्स वो एलिमेंट्स, मेटल्स आर द एलिमेंट्स जो क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। ओके, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। इनको हम डिटेल में आगे करेंगे। आगे क्या होते हैं? लस्टर। भाई मेटल्स में चमक भी होती है, एक अलग तरह की चमक। अगर आपको देखना होगा तो आपके गले में या फिर आपके हाथों में सोने चांदी या फिर कुछ ऐसे मेटल का कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, रिंग वगैरह तो होगी ना। तो सारी मेटल्स में क्या होती है? लस्टर होती है, चमक होती है। नेक्स्ट है हमारा सोनरस। अच्छा, सोनरस का क्या मतलब होता है? मेटल्स आर हैवी। मेटल जो हैं वो हैवी तो होती हैं, साथ में क्या होती है? सोनरस। अब सोनरस का क्या मतलब है यहाँ पे? सोनरस मतलब जिनको जब हम बजाते हैं तो उससे क्या आती है? हमारी इसकी साउंड आती है, किसकी? कुछ साउंड प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी घंटी जैसे, ठीक है, तो ये भी क्या कर रही है? एक साउंड प्रोड्यूस कर रही हैं। तो ये सारी क्या आ गई आपकी? सोनरस। नेक्स्ट है हमारा मेटल्स आर एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन विच फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करते हैं? ये पॉजिटिव आयन जो है वो देते हैं जब अपने अपने से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम NaCl की बात करते हैं तो हमने देखा कि Na हमेशा किस में टूटता है? Na पॉजिटिव में टूटता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव होते हैं। तो इसी यही बात हम इसमें कह रहे हैं कि पॉजिटिव आयन जो है वो ये देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो था Al3 पॉजिटिव आयन जो यहाँ पे दे रहा है आफ्टर लूजिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स। डन। चलिए, बोला कि मोस्ट अबंडेंट मेटल कौन सी है हमारे अर्थ क्रस्ट में? तो वो है हमारी एल्यूमिनियम। और सेकंड अबंडेंट कौन सी है हमारी? आयरन। चलिए अगला देखते हैं हम इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सबसे पहले आएगा कि द मेजर मेटल्स इज द अर्थ क्रस्ट इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर अबंडेंस आर एल्यूमिनियम। सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम है, फिर आएगी आपकी आयरन, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर पोटाशियम एंड मैग्नीशियम। हाँ, बोले सारी मेटल जो हैं वो हमारी हार्ड होती हैं, सॉलिड होती हैं, एक्सेप्ट मरकरी। क्वेश्चन आता है कि नेम द मेटल विच इज़ लिक्विड इन द रूम टेम्परेचर। तो वो है हमारी मरकरी, जिसको हम कहते हैं पारा। अब देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है मेलिएबल। अब मेलिएबल क्या होता है? जैसा कि आपने देखा होगा, आपकी एल्यूमिनियम की फॉइल आती है, कितनी पतली होती है वो, कितनी पतली होती है। और वहीं आपके जो चांदी के या सोने के आभूषण होते हैं उनको पीट पीट के आप एक लंबी सी चादर शीट जैसी बना देती हैं। या फिर आपके घरों की छतों के ऊपर जो पड़ी है रहती है ना एल्यूमिनियम की शीट, तो वो भी कितनी पतली होती है। तो ये मेलिएबल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मेटल जो है वो इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम बीट मतलब उनको पीट पीट के लंबी लंबी शीट्स बना सकते हैं, कि पतली पतली शीट्स बना सकते हैं। ठीक है, बीटन इनटू थिन शीट विदाउट ब्रेकिंग। खत्म हो गया ये भी। चलिए अगले प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं? A, a piece of aluminum metal is beaten 4 or 5 times. The piece of aluminum metal turns into thin aluminum sheets. जो कि आपको पता है कि एल्यूमिनियम की क्या बन जाती है? आपकी शीट बन जाती है। अब है मेलिएबिलिटी। अब मेलिएबिलिटी तो हमने पढ़ ली है ये। चलिए अब डक्टिलिटी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी डक्टिलिटी। जैसा कि आप देखते हो कि आपके घरों में जो बिजली की तारें आती हैं तो मेनली किसकी होती हैं? वो या फिर कॉपर की होती हैं या फिर एल्यूमिनियम की होती हैं। तो यही प्रॉपर्टी होती है हमारी मेटल्स की। मेटल्स की ये प्रॉपर्टी जो है वो क्या कहती है कि मेटल्स को हम स्ट्रेच करके लंबी लंबी वायर्स बना सकते हैं। डन। जैसे कि आपने देखा होगा कितनी पतली पतली तारें जो है हम इससे बना सकते हैं। तो ये होगी इसकी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। और गोल्ड जो है सबसे पतला डक्टाइल जो है मेटल है हमारी। और सिल्वर इज़ द बेस्ट डक्टाइल मेटल। सबसे ज़्यादा डक्टाइल कौन सा है? हमारा गोल्ड। और सबसे बेस्ट डक्टाइल कौन सा है? हमारा सिल्वर।
और कॉपर और एल्यूमिनियम जो है। अब हमारा आपको पता है कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमारा सिल्वर है से, बस सिल्वर आपको पता है बहुत महंगा होता है। ठीक है, यहाँ पे जो चोरी करने वाले लोग होते हैं वो कॉपर की तारों को ही निकाल लेते हैं बिजली के उन तारों में से, तो फिर सिल्वर को तो कौन नहीं छोड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा, हाँ, और जो टंगस्टन, यहाँ पे एक और पॉइंट है कि आपकी जो बिजली के बल्ब होते हैं उनमें कौन सा फिलामेंट होता है, उसमें कौन सा मेटल यूज़ होती है, तो टंगस्टन यूज़ होती है। क्यों यूज़ होती है? क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो मेल्टिंग पॉइंट जो वो काफ़ी ज़्यादा होता है ना, तभी तो। अब इसका कुछ खास प्रॉपर्टी तो होती नहीं है इसमें। अब क्या होता है, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये हीट होती है, जैसे ये गर्म होती है तो ये चमकती है, तो ये इतनी ज़्यादा चमकती है कि बल्ब जो आपको ग्लो करने लग पड़ता है। ठीक है, तो यही इसकी प्रॉपर्टी है। चलिए नेक्स्ट आएगा हमारा कि गुड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये तो मैंने को बता दिया। सिल्वर जो है बेस्ट कंडक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है। और द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग द मेटल्स इज़ लेड। लेड जो है सबसे कम, लेड को शायद हिंदी में शीशा कहते हैं ना, तो शीशा जो है सबसे कम पुअरेस्ट होता है हमारा किसमें, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में। नेक्स्ट आएगी प्रॉपर्टी शाइनी सरफेस। ये तो आपको पता है कि गोल्ड और सिल्वर के आभूषण जो है वो काफ़ी ज़्यादा शाइनी होते हैं, तो ये प्रॉपर्टी है हमारी मेटल्स की कि ये लस्टर जो है प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, मेटल्स आर जनरली हार्ड, मोस्टली मेटल्स आर हार्ड होते हैं, लेकिन दो मेटल हमारे पास ऐसी आती है, हमारे पास सोडियम एंड पोटाशियम, जिनको हम चाकू से भी काट सकते हैं, और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है मेटल्स, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव। इनको जो है कैरोसिन ऑयल में डाल के रखते हैं, तो ये इसमें बताया भी होगा इसमें। चलिए अगला है सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे एक्सेप्ट मरकरी। ये भी मैंने आपको बता दी कि मरकरी के अलावा बाकी सारी मेटल जो हैं वो सॉलिड रहती हैं। नेक्स्ट है मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटाशियम। सोडियम और पोटाशियम का मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम रहता है। आयरन का मेल्टिंग पॉइंट है 1535 डिग्री सेल्सियस, कॉपर का है 1083 डिग्री सेल्सियस। एक्सेप्शन भी है भाई इसमें, सोडियम और पोटाशियम का लो मेल्टिंग पॉइंट है 98 डिग्री सेल्सियस और 64 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। उसी तरह गैलियम और सीजियम मेटल जो हैं उनका भी मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम रहता है 30 और 28 डिग्री सेल्सियस। अब देखा है अगला अगला पॉइंट बोल रहे हैं कि मेटल जो है काफ़ी ज़्यादा डेंस होती हैं, काफ़ी ज़्यादा घनी होती है ना, डेंस होती हैं। तो एक्सेप्ट जैसे कि आप उसको देख लो, अपने लोहे को देख लो, काफ़ी ज़्यादा भारी रहता है, तो उसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पे बताया कि डेंसिटी जो है काफ़ी ज़्यादा रहती है, और वहीं इस केस में बताया उन्होंने कि सोडियम और पोटाशियम जो उनकी डेंसिटी जो है वो कम रहती है। नेक्स्ट है सोनरस। सोनरस की प्रॉपर्टी मैंने बता दी कि आवाज़ आती है, टन टन की आवाज़, घंटियाँ देखी होंगी अपने मंदिरों की, तो सारी सोनरस की प्रॉपर्टी शो कराती हैं। ओके, मेटल्स यूजली हैव सिल्वर और ग्रे कलर। चलिए ये छोड़िए कि इनका जो है कलर सिल्वर और ग्रे होता है, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़, भाई इनको याद रखें। बोला कि पहले देखेंगे अब रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, या फिर जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं हमारी मेटल्स की, तो क्या प्रोड्यूस होता है। जैसे कि मेटल को हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारे क्या बनते हैं, मेटल के ऑक्साइड्स बनते हैं। पहले अब आपको ये कर याद रखने की, ये मेटल के ऑक्साइड जो है वो बनते हैं, और ऑक्साइड कौन से होते हैं, मेटल के ऑक्साइड जो है वो हमेशा बेसिक होते हैं। इस पॉइंट को याद रखें कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो हमेशा बेसिक्स होते हैं। चलिए कुछ नोट कर लेते हैं। हाँ, बोले सोडियम और पोटेशियम मेटल्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, वो इतने विगरसली रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ कि वो जल्दी से आग भी पकड़ लेती हैं, इसीलिए उनको कैरोसिन ऑयल में डाल के रखा जाता है। पानी में भी नहीं रख सकते, पानी के साथ भी ये रिएक्शन कर लेती हैं। जैसे कि आपको पता है पानी में का फॉर्मूला होता है H2O, तो ऑक्सीजन उसमें भी प्रेजेंट होती है, तो ये पानी के साथ भी रिएक्शन करके जो है वो आग पकड़ लेती हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल, अच्छा वो बोला कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, लेकिन कुछ जो है वो डिज़ोल्व हो जाते हैं एल्कलीज में, यानी कि बेस में कुछ इसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं तो वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करा देते हैं। कुछ मेटल के ऑक्साइड जो हैं वो एसिडिक बिहेव करते हैं, कुछ बेसिक भी बिहेव करते हैं, और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का मतलब, जैसे एग्जांपल देख लो आप, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स Al2O3 और जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट आएगा आपका मेटल्स ऑफ रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। अब मेटल के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं, हमारे मेटल्स की वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या प्रोड्यूस होता है, ये याद रखें आप भाई, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। हाइड्रोक्साइड तो बनते हैं, लेकिन इसमें हमारी हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज होती है। बोले मेटल एल्यूमिनियम और जिंक और आयरन जो है वो स्टीम के साथ भी रिएक्शन कर जाते हैं, तो ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है।
और हाँ, बोले मेटल लाइक लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और इवन स्टीम। देखिए गोल्ड और सिल्वर जो है और कॉपर, देखो एक तो फ्री एलिमेंट्स होते हैं ये, मतलब हमें इनको जैसे अगर हम अपने मतलब लोहे को अगर पानी में या बाहर रख देते हैं तो उसमें जंग लग जाता है, बहुत सारी मेटल्स वो ख़राब हो जाती हैं। लेकिन आपको पता है कि आप गोल्ड और सिल्वर जो हमेशा अपने हाथों में या फिर कहीं डाल रखते हो, लेकिन वो ख़राब नहीं होता है। तो उसका यही इसका ये है कि किसी के साथ वो रिएक्शन ही नहीं करता। चलिए अगला है रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड। अब वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवा के तो क्या होगा, जब हम डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं हमारी मेटल्स की, तो हमारी फिर से यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो रिलीज़ होती है, साथ में क्या बनता है हमारा सॉल्ट बनता है, सोडियम क्लोराइड क्या है हमारा सॉल्ट बनता है। ठीक है, पर सारी रिएक्शन जो है नहीं कर पाती। जो रिएक्शन जो है मेटल्स डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड, जो मेटल जो है वो क्या करेगी, इस सोडियम से इस हाइड्रोजन को जो है रिप्लेस करा देगी, इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस करवा देगी, वही रिएक्शन जो है वो आगे फॉरवर्ड हो पाएगी, वरना ये रिएक्शन जो है पॉसिबल ही नहीं होगी बहुत सारे केसेस में। जैसे यहाँ पे आया कॉपर डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। ठीक है, क्योंकि कॉपर क्या करते हैं लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन के साथ। इसका मैं आपको पूरा टेबल दिखाऊंगा कि कौन कौन से हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव और कौन से नहीं है। चलिए आगे है रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे हम। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, यह है अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन अ वर्टिकल कॉलम इन ऑर्डर, किस ऑर्डर में, ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, मतलब किस जैसे जैसे मतलब नीचे को है, जैसे जैसे रिएक्टिविटी कम होती जाएगी उस तरह से मतलब हमारे एलिमेंट्स को मेटल्स को अरेंज करा हुआ है। तो ये मैं आपको बता दूंगा। चलिए देखते टेबल देखते हैं सीधा। तो ये देखिए हमारा रिएक्टिविटी सीरीज़, इसमें आपको दो चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि छोटा कर देता हूँ उसको। हाँ, एक तरफ आएगा हमारा ऐसी ऐसी रिएक्शंस जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं, और नीचे को कौन सी हैं जो कि हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हैं। तो ये इसी टेबल में हम इसको देख पढ़ेंगे। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव आ गई आपकी सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन और लेड। ये क्या है रिएक्शन, ये मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। फिर आएगा आपका हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव कौन सी हैं, तो आगे जो हाइड्रोजन से कम कम रिएक्टिव हैं वो रिएक्शन वो जो है HCl का H जो है रिप्लेस नहीं कर पाती, जो कि मैंने आपको पीछे जो है रिएक्शन करवाई, ये वाली रिएक्शन करवाई ना मैंने आपको। देखिए कॉपर जो है वो HCl से H को रिप्लेस नहीं कर पा रही थी यहाँ पे, तो नो रिएक्शन लिखा था। वो क्यों नहीं कर पा रही थी, उसका रीज़न ये है कि हमारा कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से कम कम रिएक्टिव है। तो ये याद रखें, गोल्ड, सिल्वर, मरकरी और कॉपर ये क्या है लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं। डन, बस बाकी तो चलो ये हो गया। अगला रिएक्शन ऑफ मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन। अब इसमें क्या होगा, बोलो कि जब हम एक स्ट्रिप ऑफ जिंक को डालते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, तो ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो वो फेड्स अवे हो जाता है। ठीक है, क्योंकि क्या किस वजह से, क्योंकि इसमें क्या बन जाते हैं फॉर्मेशन ऑफ कलरलेस जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बन जाता है। तो यही इसमें हम इस रिएक्शन इसको हम रिएक्शन के थ्रू अच्छी तरह से देखेंगे। जैसे कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ये है ब्लू कलर का। ठीक है, जिंक के साथ रिएक्शन करवाया, जिंक ने कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का बेस्ट एग्जांपल है। तो जिंक यहाँ पे आ गई, तो जिंक यहाँ पे आ गई तो ये कलरलेस सॉल्यूशन। साथ में जो कॉपर जो भी हमारा कॉपर जो निकला यहाँ पे प्योर कॉपर मेटल, तो वो रेड ब्राउन कलर का निकलेगा, क्योंकि इसने इसको क्या कहते हैं डिस्प्लेस कर दिया। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद क्लोराइड्स। अब क्लोराइड्स के साथ रिएक्शन करवा के क्या बनेगा, जब हम क्लोराइड के साथ इसके रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा इक्विवेलेंट क्लोराइड बनेगा। जैसे सोडियम के साथ रिएक्शन करवाए तो सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम के साथ रिएक्शन करवाए तो पोटाशियम क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, अब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा के तो क्या बनेगा, जब व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर हीटेड सोडियम देन सोडियम हाइड्राइड इज फॉर्म। क्या बनेगा हमारा सोडियम हाइड्राइड जो है यहाँ पे बनेगा। तो यही इसकी क्या है रिएक्शन थी हमारी मेटल्स की। अब देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, इनको तो मैं डिटेल में नहीं करवाऊंगा ज़्यादा। इसको सीधा सिंपल सा है कि ना ही ये मेलिएबल है ना ही डक्टाइल है, ब्रिटलनेस है क्योंकि ईजिली जो है टूट जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आएगा मेटल जो है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाती। लेकिन हमारे पास एक ऐसी इसका एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा एक हम, क्योंकि ग्रेफाइट क्या है, एक कार्बन का क्या है, क्या बोलते हैं उसको, जैसे कार्बन के जो टाइप्स होते हैं ग्रेफाइट पढ़ते हैं हम, फिर हमारा डायमंड पढ़ते हैं, एलोट्रॉप्स, हाँ एलोट्रॉप है हमारा ग्रेफाइट। तो एलोट्रॉप है ग्रेफाइट, तो ये क्या करता है अच्छा कंडक्टर होता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का।
नेक्स्ट है लस्टर नहीं होती है भाई मेनली नॉन मेटल में, लेकिन आयोडीन ऐसा एक नॉन मेटल है जो कि लस्टर है, यानी कि चमकीला है। मेनली नॉन मेटल जो है सॉफ्ट होती हैं, सॉफ्ट होती है, लेकिन वहीं हमारा क्या है कार्बन, कार्बन का एलोट्रॉप कौन सा, हमारा डायमंड, डायमंड जो वो हार्डेस्ट मेटल है, हार्डेस्ट मटेरियल है, ठीक है, पूरे अर्थ में। नॉन मेटल्स आर डू नॉट स्ट्रॉन्ग, दे आर इजली ब्रोकन, ठीक है। चलिए बाकी तो लिक्विड गैस तो चलता रहता है ना। नॉन मेटल्स आर बॉन्डिंग, हाँ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट ग्रेफाइट, लो होता है, लेकिन ग्रेफाइट का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो वो ठीक ठाक रहता है, ठीक है, इतना सही है। हाँ नॉन सोनोरस होते हैं, तो बस यही है। अब इसमें कुछ कलर कंपाउंड होते हैं, जैसे सल्फर हमारा पीले कलर का होता है। सल्फर डस्ट, जैसे आपने देखा होगा ना, जो हमारे पाइन्स के पेड़ ट्रीज होते हैं ना, तो उनमें से आती है सल्फर डस्ट कहते हैं उनको, तो वो यही होती है। फॉस्फोरस जो वो वाइट कलर का होता है, ग्रेफाइट ब्लैक कलर का, क्लोरीन इज येलोश ग्रीन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कलरलेस, तो यही है इसका। अब देखेंगे इसकी रिएक्शंस देखेंगे। बोले रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या क्या बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन करवा दी हमारे ऑक्सीजन की, तो H2 वाटर मॉलिक्यूल बना देता ही है। अब है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर, जब वाटर के साथ, इस मेटल जो है वो वाटर के साथ पहले तो रिएक्ट ही नहीं करती हैं टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, दिस बिकॉज नॉन मेटल कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन टू रिड्यूस हाइड्रोजन आयंस, नो मैटर क्यों होता है, क्योंकि ये रिड्यूस नहीं हो पाती। अब रिडक्शन क्या होती है, गेन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट है एसिड के साथ रिएक्ट करती कि नहीं करती हैं, बोले मेटल जो है वो नहीं करती हैं एसिड के साथ रिएक्ट, क्यों नहीं करती, कि नॉन मेटल जो है वो डिस्प्लेस ही नहीं कर पाती हाइड्रोजन को एसिड से, जो कि मैंने आपको पीछे डिटेल में करवाया। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन, मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल जैसे NaBr है हमारा, सोडियम ब्रोमाइड है, जो सोडियम ब्रोमाइड को हम क्लोरीन गैस के साथ इसको ट्रीट करवाते हैं तो हमारा NaCl बन जाता है, ब्रोमाइड हमारा एज इट इज़ निकल जाता है, तो ये क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है ये भी। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद क्लोरीन, अब इसमें क्या होगा, metals react with chlorine to form a covalent chlorides which are non electrolyte, और क्या होगा ऐसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो नॉन मेटल क्लोराइड्स आर यूजली गैसेज, तो चलो नॉर्मल बात है। जब हम हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाते हैं जैसे क्लोरीन के साथ, तो क्या बन जाता है हमारा HCl बन जाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाता है, और यह HCl क्या है, HCl भी गैस होती है भाई, ये भी याद रखें। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद हाइड्रोजन, जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनाते हैं, अपने कोवलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल तो दिया होगा भाई इन्होंने, नहीं दिया भाई इसने एग्जांपल, छोड़िए, चलिए अगला देखते हैं। चलिए सल्फर इज अ नॉन मेटल विच कंबाइन विद हाइड्रोजन, ये जो है रहा, सल्फर इज अ नॉन मेटल विच कंबाइन विद हाइड्रोजन टू फॉर्म ए कोवलेंट हाइड्राइड, जैसे H2 के साथ हमने I के साथ इसका रिएक्शन करवाई तो हमारा H2S बना, क्या बना, हाइड्रोजन सल्फाइड बना। अब देखेंगे यूजेस, कहाँ गया भाई, इधर आ, चलो बड़ा हो जाओ, हाँ। अब देखेंगे कुछ यूजेस हमारे मेटल्स के। अब मेटल के यूजेस क्या है भाई, अब घर की तारों में यूज़ होते हैं, हाउस होल्ड के बर्तनों बनाने में यूज़ होते हैं, आपके कॉन्टैक्ट प्रोसेस में अमोनिया बनाने के यूज़ होता है, कैटलिस्ट आयरन एनर्जी कैटलिस्ट यूज़ होता है, जिंक जो होता है आपका गैल्वेनाइजेशन, जो कि आपको पता है कि रस्ट से बचाने के लिए यूज़ होता है। बाकी बहुत सारे मेटल जो हैं हमारे किस लिए यूज़ होते हैं, हमारे कैटलिस्ट यूज़ होते हैं। एल्यूमिनियम फॉयल आपको पता ही है इसका यूज़, सिल्वर और गोल्ड ज्वेलरी में यूज़ होते हैं, और सोडियम टाइटेनियम और जिरकोनियम एटॉमिक एनर्जी में यूज़ होते हैं। थर्मोमीटर्स में हमारा मरकरी यूज़ होता है। जिरकोनियम मेटल इज़ यूज्ड मेकिंग बुलेट प्रूफ अलॉय स्टील, लेड इज़ यूज टू मेकिंग द कार बैटरीज, तो आपको हमारे यूज़ हैं। अब नॉन मेटल के यूजेस देखिए भाई, वेजिटेबल हाइड्रोजनेशन इज़ यूज्ड, द हाइड्रोजनेशन ऑफ द वेजिटेबल ऑयल टू मेक, वनस्पति घी बनाने में काम आता है। हाइड्रोजन इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, रॉकेट फ्यूल में लिक्विड हाइड्रोजन यूज़ होता है, कार्बन के इलेक्ट्रोड यूज़ होते हैं, नाइट्रोजन जो है हमारे फर्टिलाइजर्स में यूज़ होती हैं, ठीक है, प्रिजर्वेटिव में यूज़ होते हैं, TNT जैसे एक्सप्लोसिव बनाने में काम आता है हमारा नाइट्रोजन का कंपाउंड। फिर आएगा सल्फर इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड,
बाकी क्या, गन पाउडर में यूज़ होता है हमारा सल्फर। सल्फर इज़ यूज्ड इन द वल्कनाइजेशन ऑफ द रबड़। ये भी क्वेश्चन आता है भाई, वल्कनाइजेशन ऑफ द रबड़ में जो कौन सा हमारा मेटल यूज होती है, तो वो है सल्फर। अब अक्रेंस कहाँ, अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक है ये, अक्रेंस ऑफ मेटल। मेटल कहाँ कहाँ मिलती है? देखा, आपको पता है कि अर्थ के क्रस्ट में हमारी मेनली जो सारी मेटल जो हमें मिलती हैं। मेटल्स फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट, जैसे कंबाइंड स्टेट में कौन कौन सी मेटल्स पाई जाती हैं? पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन एंड और लेड। और फ्री स्टेट में, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये हमारे फ्री स्टेट में पाई जाती हैं हमारी मेटल्स। ठीक है। और कॉपर और सिल्वर जो है वो फ्री स्टेट और मिक्स्ड स्टेट, कंबाइंड स्टेट दोनों में पाई जाती हैं। अब मिनरल्स और ओर्स क्या होते हैं भाई? मिनरल क्या होते हैं भाई? अगली वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मिनरल्स क्या होते हैं? द नेचुरल मटेरियल इन द मेटल्स ऑफ देयर कंपाउंड्स आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, जो कि जो हमें नेचुरल कंपाउंड जो भी हमें अर्थ से मिला, तो उसको वो होता है उसका, उस मेटल का मिनरल। फिर आता है ओर। अब हमने थोड़ी सी खुदाई करके एक बिल्कुल छोटा सा पीस निकाल लिया उसमें से। पहले तो हमें एक पहाड़ दिखा कि भाई, हमें लगा पता पहाड़ कि इस पहाड़ में जो है सो सोना है। हमने कह दिया कि यहाँ पे मिनरल है सोने का। फिर हमने उस पहाड़ को खोद खोद के उस जगह पे पहुँच गए जहाँ पे सोना तो था, लेकिन साथ में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ भी थी, तो वो कहता है उसका ओर। ठीक है। दोज मिनरल्स विच द मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली और प्रॉफिटेबली, तो उसको हम कहते हैं ओर्स। तो यही सब आ गया। अब देखिए, अर्थ क्रस्ट में मेटल, सबसे ज़्यादा मेटल्स कौन सी पाई जाती है? एल्यूमिनियम जो है सबसे ज़्यादा 7% पाई जाती है, आयरन 4%, कैल्शियम जो 3%, सोडियम 2.5%, पोटाशियम 2.5%, मैग्नीशियम 2% और टाइटेनियम 0.6%। तो ये थी मेरी तरफ से आपके लिए आज की वीडियो। आई होप अपनी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखोगा। तो ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 जल्दी लेके आऊँगा, 1-2 दिन में, या फिर कल या फिर परसों। तो चैनल के साथ बने रहें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके। और ऑल द बेस्ट फॉर योर HP टेट। धन्यवाद।